हेलो फ्रेंड्स, बलबुद्धि विद्या पीसीएस चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम करंट अफेयर्स की तीसरी क्लास देखेंगे जिसमें हम मार्च के महीने का करंट अफेयर देखेंगे। तो आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी करना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला सेक्शन है उत्तर प्रदेश का। तो उत्तर प्रदेश के बारे में देखेंगे, जितनी भी मार्च में घटनाएं हुई हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें पहला पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश की जो नगर निगम है, कितने नगर निगम है? 17। उनको सोलर सिटी में विकसित करने का निर्णय लिया गया है। तो 17 नगर निगम को सोलर सिटी बनाया जाएगा। ठीक है। अगला है राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम आयोजित किया गया। कहाँ पे किया गया? गोरखपुर में किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है स्टार्टअप इकोसिस्टम में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? तीसरा स्थान है। ठीक है। और उत्तर प्रदेश में जो यूनिकॉर्न प्राप्त स्टार्टअप्स हैं, यानी कि जो यूनिकॉर्न का दर्जा मिला हुआ है जिन स्टार्टअप्स को, उनकी संख्या है 26। अगर हम उत्तर प्रदेश में भी देखें कि किस जिले में सबसे ज्यादा स्टार्टअप हैं, तो नोएडा में, सेकंड पे है लखनऊ और थर्ड पे है गाजियाबाद। ठीक है। यूनिकॉर्न प्राप्त जो स्टार्टअप्स हैं वो है पेटीएम और फिजिक्स वाला, मतलब इस तरीके से एक एक और है। ठीक है। स्टार्टअप में योगदान किसका है सबसे ज्यादा? अगर देश में देखें तो कर्नाटक का सबसे ज्यादा योगदान है 10.6%। सेकंड पे दिल्ली आता है 10%। और उत्तर प्रदेश का स्थान जो है वो तीसरा है। कितना योगदान है? 9.6%। नेक्स्ट देखते हैं बिटूर महोत्सव। बिठूर महोत्सव 2025 का कहाँ पे मनाया गया? कानपुर में। ताज महोत्सव ये कहाँ पे मनाया जाता है? आगरा में। इसकी थीम थी धरोहर। ताज महोत्सव की थीम थी धरोहर धरोहर। नेक्स्ट पॉइंट है डॉल्फिन सफारी। डॉल्फिन सफारी कहाँ पे खुलेगी? वाराणसी में। यूपी के वाराणसी में डॉल्फिन सफारी खुलेगी। और सबसे ज्यादा जो डॉल्फिन पाई जाती हैं वो भी उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। कितनी? तो 2397। और पूरे देश में कितनी पाई जाती हैं? 6327। ठीक है। तो ये था यूपी का करंट अफेयर। अब देखते हैं अन्य राज्यों का। तो अन्य राज्यों में है, पहली न्यूज है कि 42 राष्ट्रीय सीनियर रोइंग चैंपियनशिप कहाँ पे हुई? भोपाल में। तो इसको ऐसे वन लाइनर ही मतलब देखते चलेंगे। नेक्स्ट है आरोग्य मेला 2025 का कहाँ पे हुआ? जयपुर में हुआ। प्रथम बाल महोत्सव आजू गुजा, ये कहाँ पे हुआ? राजस्थान बीकानेर में। नेक्स्ट है यूसीसी, समान नागरिक संहिता को लागू करने का निर्णय गुजरात ने कर लिया है, यानी कि सेकंड राज्य गुजरात बन गया है। फर्स्ट कौन बना था? फर्स्ट था उत्तराखंड। यूसीसी लागू करने वाला फर्स्ट राज्य उत्तराखंड और सेकंड है गुजरात। और इसमें जो कमेटी बनी थी उस कमेटी का नाम है रंजना देसाई कमेटी। नेक्स्ट पॉइंट, यूरिया और डाई अमोनियम फॉस्फेट यानी कि डीएपी की खपत में वृद्धि हो गई है। कहाँ पे? हरियाणा में। यानी कि हरियाणा राज्य में सबसे ज्यादा यूरिया और डाई अमोनियम फॉस्फेट यूज हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना कहाँ पे चलाई जा रही है? झारखंड में चलाई जा रही है। इसमें क्या होगा कि 2 लाख रुपए मिलेंगे जो विधवा पुनर्विवाह होगा, मतलब जिसका होगा। माता सीता का भव्य मंदिर कहाँ पे निर्माण किया जा रहा है? सीतामढ़ी में। कहाँ पे पड़ता है? बिहार में। नेक्स्ट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2025 का कहाँ पे मनाया गया? तो ऋषिकेश में। उत्तराखंड के ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव मनाया गया। 2 रोपवे परियोजनाओं का निर्माण चल रहा है। कहाँ पे? उत्तराखंड में। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। नेशनल वाले में डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या नाम है मतलब जो रोपवे बनाए जा रहे हैं उनका नाम क्या है। नेक्स्ट है आबकारी नीति 2025 लागू करने वाला राज्य उत्तराखंड बन गया है। मतलब इस नीति में क्या होगा कि धार्मिक स्थलों के पास में जितनी भी शराब की दुकानें होंगी वो बंद होंगी। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? गुरुग्राम हरियाणा में। और इसका जो उद्घाटन किया है वो पूर्व राष्ट्रपति हमारे रामनाथ कोविंद जी ने किया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना
कहाँ पे चलाई जाएगी? तो गोरखपुर में, हरियाणा में। मतलब हरियाणा में पड़ता है गोरखपुर। ठीक है, गोरखपुर यूपी में पड़ता है, बट हरियाणा के गोरखपुर में उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना चलाई जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड में सोलर प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया है मध्य प्रदेश के साथ। यानी कि भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड ने किसके साथ समझौता किया है, किस राज्य के साथ? मध्य प्रदेश के साथ। नेक्स्ट पॉइंट है, हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया जाएगा इंदौर, मध्य प्रदेश के इंदौर में। इनको बस ऐसे याद करते चलना। 58th टाइगर रिजर्व कहाँ पे बना, मतलब घोषित हुआ है? माधव टाइगर रिजर्व। ठीक है, मध्य प्रदेश का। वन तारा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। वन तारा वन्यजीव पुनर्वास केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे? जामनगर, गुजरात में। शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ पे हुआ? गांधीनगर, गुजरात में। नेक्स्ट पॉइंट है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है, और इसको यूनेस्को की संभावित विरासत सूची में शामिल किया गया। ठीक है, नेक्स्ट, 9वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन पुरी, उड़ीसा में हुआ। अगला पॉइंट देखते हैं, दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए सांकेतिक भाषा लागू करने वाला राज्य है। यानी कि जो विधानसभा में होगा ये, तो जितने भी दिव्यांगजन होंगे, यानी कि दिव्यांग होंगे, उनके लिए जो साइन लैंग्वेज यूज होती है, तो वो हुआ करेगी अब किस में? पंजाब विधानसभा में। महसीर हैचरी और मीठे पानी की कृषि प्रयोगशाला कहाँ पे खुली है? मणिपुर में। एक सींग वाले गैंडे सबसे ज्यादा कहाँ पे पाए जाते हैं? असम में, फिर सेकंड पे पश्चिम बंगाल, और थर्ड पे उत्तर प्रदेश। अपना स्वयं का उपग्रह असम सेट, क्या नाम है? असम सेट लॉन्च हो गया है असम द्वारा। ठीक है, ये खुद का ऐसा करने वाला ये पहला राज्य बन गया है जिसने अपना खुद का उपग्रह लॉन्च किया है। सी डॉट द्वारा विकसित 5G लैब कहाँ पे खुल रही है? गुवाहाटी विश्वविद्यालय। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना और मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना किस राज्य में मतलब चलाई जाएगी? तो त्रिपुरा में। ठीक है, पर्यटकों पर प्रति व्यक्ति 50 रुपए का शुल्क लिया जाएगा। सिक्किम सरकार ने ऐसा मतलब घोषणा की है कि जितने भी पर्यटक हमारे राज्य में आएंगे, तो हर एक पर्सन से 50 रुपया का शुल्क लिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, शिष्टाचार दस्ता योजना दिल्ली पुलिस द्वारा चलाई जा रही है। ठीक है, तो ये था अन्य राज्यों के बारे में। अब देखते हैं हम राष्ट्रीय की न्यूज। इसमें है पहला पॉइंट, स्वतंत्रता सेनानी चित्तू पांडे, इनका स्मारक बनाया जाएगा कहाँ पे? बलिया जिले में। और बलिया जिला कहाँ पे पड़ता है? बलिया कहाँ पे पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम एनपीडीडी, तो ये योजना चलाई जा रही है। ठीक है, तो इसमें दो घटक हैं। एक है, पहले घटक में है डेयरी अवसंरचना में सुधार किया जाएगा। ठीक है, और सेकंड घटक में सहकारी डेयरी विकास, जापान सरकार की सहायता से ये खोली जाएंगी, और 18.74 लाख किसानों को लाभ पहुंचाना इसका उद्देश्य है। उद्देश्य जरूर याद कर लेना कि ये मतलब चलाई क्यों जा रही है। ठीक है, और 10,000 नई डेयरी खोली जाएंगी। बेसिकली मतलब ये दूध से रिलेटेड है, क्या मतलब डेयरी की संरचनाएं में सुधार होगा, डेयरी की संरचनाओं में सुधार होगा। ठीक, योजना का नाम राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम। अगला देखते हैं, इसको मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, रायसीना संवाद 2025, इसका 10वां संस्करण हुआ है। कहाँ पे हुआ? न्यू दिल्ली में। मतलब हमारे इंडिया में ही हुआ है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और इसके अतिथि कौन थे? न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन। विषय यानी कि थीम क्या थी? कालचक्र, योग, शांति और ग्रह। आयोजक कर्ता कौन, मतलब किसने आयोजन करा? विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा इसको आयोजित किया गया, रायसीना डायलॉग को।
इस पर क्या-क्या चर्चा हुई, तो 6 विषयों पर चर्चा हुई थी, मतलब जैसे जलवायु परिवर्तन, डिजिटल परिवर्तन, इस टाइप से 6 विषय थे। तो उसमें ये है कि जलवायु परिवर्तन और डिजिटल परिवर्तन पर अधिक जोर दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट है अफ अफ्स अफ्स्पा, AFSPA, सशस्त्र बल अधिनियम। तो ये क्या होता है? ये है जितने भी नॉर्थ ईस्ट वाली हमारे स्टेट हैं, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, तो इन सब में कुछ अगर दंगे वगैरह चलते हैं तो उसको विघटनकारी क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है। ठीक है। तो ये कब आया था? 1958 में पारित हो गया था। और गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी समीक्षा की है। मतलब ये दोबारा से ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने पिछले अभी फरवरी के करंट अफेयर में देखा था कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। देखा था ना, राष्ट्रपति शासन। तो ये सब उसमें दंगे चल रहे थे, तो उस वजह से एक सशस्त्र बल अधिनियम लागू होता है। इसमें ये होता है कि जितने भी फोर्सेस होते हैं उनको एक्स्ट्रा पावर दी जाती है, उनको विशेष अधिकार दिया जाता है और छूट दी जाती है कि जितने भी विघटनकारी क्षेत्र हैं उनमें उनकी स्थिति को कैसे हैंडल किया जाए। नेक्स्ट है असम हीलिंग अधिनियम 2024 पर रोक लग गई है। मतलब इसका मतलब है असम हीलिंग अधिनियम आया है। जैसे मतलब पुराने पारंपरिक तरीके से, जैसे जादू टोना और इन सब के चक्कर में, मतलब बाबा वगैरह के चक्कर में आ जाते हैं, तो उन सब पे रोक लगी है। कला और संस्कृति देखेंगे अगला। तो 110 से अधिक मेगालिथिक संरचनाओं की खोज हुई है। कहाँ पे हुई है? केरल में हुई है। नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, छत्रपति शिवाजी के सम्मान में भव्य स्मारक का आयोजन, भव्य स्मारक कहाँ पर बनाया जाएगा? अपने आगरा में, यूपी के आगरा में बनाया जाएगा। इनका जन्म कहाँ पे हुआ? इनका जन्म कब हुआ था? 1630 में हुआ था। और औरंगजेब ने आगरा बुलाया था इन्हें 1666 में। और इनका मतलब दो राज्याभिषेक हुए थे, तो पहला राज्याभिषेक जो हुआ था वो 1674 ईस्वी में हुआ था, रायगढ़ में। तो ये मतलब एक्स्ट्रा था इनके बारे में। बाकी याद क्या रखना है कि छत्रपति शिवाजी के सम्मान में भव्य स्मारक का आयोजन आगरा में किया जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है पौटी श्री राम लुलू की प्रतिमा कहाँ पे बनाई जा रही है? अमरावती में। ठीक है। और कितने फुट ऊंची है ये? 58 फीट ऊंची है। मुदुमल मेगालिथिक मेनिहर तेलंगाना में ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल हो गया है। ये जो स्थल है तेलंगाना में पड़ता है और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में, अभी मतलब टेम्परेरी ही इसको शामिल किया गया है। ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है? मेनिहर मतलब बड़े पत्थर, नवपाषाण और कांस्य युग के बड़े बड़े पत्थर। मेनिहार का मतलब है बड़े पत्थर। ठीक है। और मुदुमल का मतलब है प्राचीन खगोल विज्ञान वेधशाला। अगला देखते हैं। ये नेशनल का थोड़ा सा रह गया था इधर, तो इसको देखते हैं। राइज ऐप, राइज ऐप किसने लॉन्च करा था? उत्तर प्रदेश ने। तो राइज की फुल फॉर्म है रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल एनहांसमेंट। मतलब इसका उद्देश्य क्या है कि बच्चों का टीकाकरण सही ढंग से हो सके। ठीक है, ये टीकाकरण से रिलेटेड है, राइज ऐप। नेक्स्ट है राज्य स्मार्ट सिटी मिशन योजना, उत्तर प्रदेश में चल रही है। तो इसका कार्यकाल बढ़ा है कितना? 2 वर्ष का, यानी कि इस टाइम 2025 से 2027 तक इसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट है दीदी प्रेरणा कैंटीन, ये कहाँ पे खोली गई? कानपुर में। तो हम कला और संस्कृति पढ़ रहे थे, तो इसमें है नेक्स्ट पॉइंट गीत गवई। तो गीत गवई ये एक भोजपुरी प्रदर्शन है। तो अभी पीएम मोदी मॉरिशस गए थे, तो मॉरिशस में उन्होंने मोदी द्वारा भारत और मॉरिशस के सांस्कृतिक संबंधों को उजागर किया गया है। किसके थ्रू? गीत गवई के थ्रू। और गीत गवई क्या है? ये भोजपुरी प्रदर्शन है। ठीक है, भोजपुरी है ये। नेक्स्ट पॉइंट है जहान ए खुसरो महोत्सव। ये अमीर खुसरो की याद में मनाया गया और अमीर खुसरो का जन्म 1253 में कासगंज यूपी में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है हरत महोत्सव। हरत महोत्सव कश्मीर में मनाया जाता है।
नेक्स्ट, कलियट्टम महोत्सव केरला में मनाया जाता है। इसका दूसरा नाम थेयम भी है। नेक्स्ट है, 3 कन्नड़ अभिलेखों की खोज हुई है और वो जो अभिलेख मिले हैं वो कल्याणी चालुक्य युग के मिले हैं। और उस टाइम पे शासक कौन थे? सोमेश्वर तृतीय उस टाइम पे शासक थे। नेक्स्ट है, कला और संस्कृति का लास्ट पॉइंट है ये कि जुमुइर विनंदनी 2025 का जो मनाया गया है ये गुवाहाटी असम में मनाया गया। और ये असम की चाय उद्योग की 200वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया गया। यानी कि असम का जो चाय उद्योग है उसको 200 साल पूरे हो चुके हैं, उसके उपलक्ष्य में जुमी जुमुइर बिनंदनी मनाया गया। अगला सेक्शन देखते हैं, आर्थिकी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर करना, ठीक है। तो आर्थिकी में पहला पॉइंट है जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट। ये जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जारी हुई है और इसमें ये बताया गया है कि जीडीपी में जैव अर्थव्यवस्था का योगदान, यानी कि जैव प्रौद्योगिकी का योगदान 4.2% है, ठीक है। और लक्ष्य क्या है? 2030 तक $300 बिलियन जीडीपी, $300 बिलियन हमको इसका व्यापार करना है। और 2047 तक $1 ट्रिलियन, ठीक है। और बायो ई3 नीति शुरू हो गई है। बायो ई थ्री देख लेते हैं। पहले ई का मतलब है इकोनॉमी, दूसरा है एनवायरनमेंट और तीसरा है एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो बायो ई3 नीति के थ्रू हम इकोनॉमी को बढ़ाएंगे, दूसरा एनवायरनमेंट को ध्यान रख के ही इस चीज को किया जाएगा, मतलब एनवायरनमेंट को कोई क्षति ना पहुंचे। और थर्ड नंबर पे एम्प्लॉयमेंट, मतलब प्रॉपर रोजगार दिया जाएगा। तो ई3 की फुल फॉर्म याद कर लेना। अगला बात करते हैं, भारत ने चाइना आयात पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाया। कितने उत्पादों पर? 5 उत्पादों पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाया। एंटी डंपिंग शुल्क मतलब कब लगाया जाता है किसी भी देश द्वारा? तो ये वो शुल्क होता है जब मतलब उन विदेशी आयातों पर लगाया जाता है जो बाजार मूल्य से कम कीमत पर बेचे जाते हैं। मतलब यहाँ पे इंडिया में कुछ और रेट चल रहा हो, मतलब किसी भी चीज का ज्यादा रेट चल रहा है तो चाइना अपने प्रोडक्ट को उसे कम रेट पर बेचे, तो फिर ऐसे तो इंडियन मार्केट मतलब डाउन हो जाएगा। तो इस वजह से भारत ने चाइना के उत्पादों पर एंटी डंपिंग शुल्क लगा दिया, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने ऑनलाइन विज्ञापनों पर 6% समानीकरण शुल्क समाप्त किया। यानी कि किस पे शुल्क, समानीकरण शुल्क यानी कि टैक्स वगैरह 6% था, उसको घटा दिया किस पे? ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट करने पर। अमेरिका के लिए भारतीय कृषि बाजार में पहुंच, मतलब कि जैसे जो सोयाबीन की फसल है, मक्का की और कपास की, तो इन जैसी फसलों के लिए अमेरिका ने इंडिया में अपनी पहुंच बढ़ाने की इच्छा व्यक्त की है, ठीक है। नेक्स्ट है, उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना का समापन, पीएलआई। तो ये इसका लक्ष्य ये था कि घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना था। यानी कि 2025 तक जो जीडीपी है वो 15% से 25% करनी थी। जीडीपी जो रेट है वो 15% से 25% करने का लक्ष्य था, बट ये योजना क्या हो गई? समाप्त हो गई। ये मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, घरेलू विनिर्माण, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रेषण प्रवाह। प्रेषण प्रवाह मतलब होता है कि किसी भी अन्य देश से, किसी भी दूसरे देश से, मतलब इंडिया में कितना पैसा आ रहा है, तो वो होता है प्रेषण प्रवाह, धन प्रेषण उसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये रिपोर्ट जो जारी करता है वो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है। तो इसमें ये बताया गया है कि अमेरिका नंबर 1 पे और सेकंड पे संयुक्त अरब अमीरात है, यूएई। तो अमेरिका से सबसे ज्यादा पैसा इंडिया में आता है, ठीक। और राज्यवार प्रेषण देखें तो सबसे ज्यादा अगर इंडिया में भी देखें तो महाराष्ट्र में आता है और सेकंड पे केरल में आता है। तो बहुत, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख के चलिए। आगे बात करते हैं, ऑन टैप। ऑन टैप समूह की स्थापना हो गई है आरबीआई द्वारा। तो ये वन लाइनर ही है कि किसके द्वारा स्थापना हुई है?
तो ऑन टैप समूह की स्थापना आरबीआई द्वारा हुई है और जलवायु परिवर्तन और सतत विकास के लिए समर्पित समूह है ये। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत ने ऊर्जा आयात बढ़ाने की योजना की घोषणा की है। और ये घोषणा मतलब किसके साथ की है? ये अमेरिका के साथ की है। तो इसमें जो तेल आयात था, यानी कि जो पहले तेल आता था, वो $15 बिलियन, और जो अब आएगा वो $25 बिलियन आएगा। तो उसमें तेल आयात में वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है, शून्य से शून्य शुल्क नीति। ये किसके साथ हुई है? यानी कि भारत और अमेरिका के बीच में हुई है। ये तब लागू की जाती है जब विशेष उत्पाद श्रेणियों पर शुल्क समाप्त करना हो। यानी कि इंडिया से अमेरिका और अमेरिका से इंडिया बहुत ही कम दामों पर वस्तुओं का आयात और निर्यात हो पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, महिलाओं की वित्तीय सशक्तिकरण रिपोर्ट जारी करता कौन है? नीति आयोग। ठीक है, तो जस्ट ये याद रखना है कि महिलाओं की वित्तीय सशक्तिकरण रिपोर्ट कौन जारी करता है? नीति आयोग जारी करता है। तो ये थे हमारे आर्थिकी के पॉइंट। नेक्स्ट बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय में पहला पॉइंट है, नाइट्रोजन गैस से पहली मृत्युदंड दिया गया कहाँ पे? लुइसियाना में। अगला, भारतीय नौसेना का पोत तारनी और न्यूजीलैंड का पोत HMNZ टेकाहा, तो ये भविष्य में एक दूसरे के बंदरगाहों का दौरा करेंगे। ठीक है, तो तारनी कहाँ का है? भारतीय सेना का पोत है, और न्यूजीलैंड का पोत क्या है? टेकाहा। तो ये एक दूसरे के पोर्ट्स पे जाएंगे भविष्य में। नेक्स्ट बात करते हैं, CBP होम ऐप लॉन्च हुआ है, और अमेरिका द्वारा ये लॉन्च हुआ है और प्रवासियों के लिए हुआ है। ठीक है, इसमें यह है कि अपनी इच्छा से कहीं भी प्रस्थान मतलब कहीं भी जा सकते हैं, और स्व निर्वासन यानी कि अमेरिका को, जैसे कोई अमेरिका में रह रहा है तो वो अमेरिका को छोड़ सकता है। ठीक है, तो ये अमेरिका द्वारा प्रवासियों के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है। तो इस ऐप का नाम याद रखना है बस, कि CBP होम ऐप किसने लॉन्च करा है? अमेरिका द्वारा प्रवासियों के लिए लॉन्च हुआ है। आगे बात करते हैं, बहुत बड़ा सा नाम है ये, ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशियन। तो ये एक नागरिक सम्मान है, कहाँ का है? मॉरिशस का है। तो इसका कोई की पॉइंट याद कर लेना कि हाँ मतलब ऐसे पहचानना है। ठीक है, तो इससे जो मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, किसे सम्मानित किया गया है? PM नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है। और इसके बदले में इसके बदले में OCI कार्ड जारी हुआ है। वो PM मोदी द्वारा मॉरिशस के PM नवीन चंद्र रामगुलाम और उनकी पत्नी वीना रामगुलाम को OCI कार्ड जारी हो गया। नेक्स्ट है, EU यानी कि यूरोपियन यूनियन नेताओं का यूक्रेन मुद्दे पर आपातकालीन शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ? ब्रुसेल्स में हुआ। तो इसमें यूक्रेन मुद्दे पर बात हुई है, और इसमें ये कहा गया है कि अमेरिका द्वारा यूक्रेन को सैन्य सहायता रोकने के बाद सुरक्षा चिंताओं को संबोधित किया। मतलब अमेरिका ने जितनी भी अपनी सैन्य सहायता थी यूक्रेन को जो दे रहा था, वो अब रोक दिया जाएगा। तो उस पे ये सुरक्षा चिंताओं को संबोधित किया है। कहाँ पे हुआ है? ब्रुसेल्स में हुआ है। नेक्स्ट है काहिरा घोषणा। काहिरा घोषणा ये क्यों हुई है? गाजा पट्टी पुनर्निर्माण के लिए योजना बनाई गई है, और इसमें 53 बिलियन डॉलर की योजना है ये। कितनी की? 53 बिलियन डॉलर की योजना है। तो बस आपको ये याद रखना है कि काहिरा घोषणा कहाँ पे हुई? काहिरा में हुई। ठीक है, अरब लीग समझौता इसको बोलते हैं। और ये किस लिए हुई? क्योंकि पट्टी जो ध्वस्त हो गई थी, तो उसका पुनर्निर्माण के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं, साइंस और टेक का पोर्शन देखते हैं। तो इसमें पहला है गया मिशन। गया मिशन का समापन हो गया है। ठीक है, तो ये 2013 में लॉन्च हुआ था, और किसने लॉन्च करा था? ESA यानी कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन था ये, और 2013 में इसको लॉन्च किया गया था। अब इसका समापन हो चुका है 2025 में। ये क्यों लॉन्च हुआ था? क्योंकि मतलब ये मिल्की वे यानी कि हमारी जो आकाशगंगा है, आकाशगंगा का नाम क्या है? मिल्की वे। तो इसका 3D मानचित्र
ये प्रस्तुत कर रहा था, गैया मिशन। तो अब ये समाप्त हो गया है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग और बाईसेक एन जो कि गांधीनगर में है, इसके बीच में समझौता हो गया। नेक्स्ट, बीबीएलडीएच एंजाइम की खोज हुई है और इस एंजाइम से लाइम रोग के बैक्टीरिया के लिए ये खोज हुई है। ठीक है। माउंजारो, माउंजारो क्या है? तो ये अमेरिकी कंपनी द्वारा विकसित एक दवाई है जो कि वजन घटाने और डायबिटीज मधुमेह प्रबंधन के लिए ये एक दवाई है, यानी कि डायबिटीज को कम करेगी और वजन घटाने में भी हेल्प करेगी। क्या नाम है? माउंजारो। नेक्स्ट बात करते हैं स्पेडेक्स मिशन का। तो ये मैंने पहले भी बताया था स्पेडेक्स मिशन के बारे में। तो स्पेडेक्स मिशन 30 दिसंबर 2024 में लॉन्च हुआ था। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। और रॉकेट का नाम है PSLV 660। कहाँ से लॉन्च हुआ? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से ये सफलतापूर्वक इसकी प्रक्रिया पूरी हो गई। ठीक है। पहले न्यूज थी कि ये लॉन्च होगा, अब इसकी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। तो इसमें दो चीजें हैं, एक चेंजर है और एक टारगेट है। इसका नाम है SDX-01 और इसका नाम है टारगेट का SDX-02। तो ये दो छोटे उपग्रह हैं। और डी डॉकिंग प्रक्रिया मैंने बता दी थी कि दो उपग्रह को जोड़ने का काम करती है, डॉकिंग मतलब। और 13 मार्च 2025 को 460 किलोमीटर की गोलाकार कक्षा में इसने अपना प्रक्रिया पूरी कर ली है। तो ये था स्पेडेक्स मिशन। नेक्स्ट बात करते हैं जीन संपादित नॉन ब्राउनिंग केले का विकास हो गया है। और ये विकास किसने किया है? बायोटेक कंपनी ने। बायोटेक कंपनी का नाम है ट्रॉपिक। नेक्स्ट बात करते हैं भारत में GM खाद्य फसल। तो अब तक जो GM खाद्य फसल आ चुकी हैं वो है, पहली BT कपास, सेकंड है BT बैंगन, थर्ड है GM सरसों और फोर्थ है गोल्डन राइस। ठीक है। अभी ये पूरी तरीके से नहीं आई है, तो ये प्रक्रिया में चल रही है। BT कपास 2002 में आई थी, BT बैंगन 2010 में संपादित हुआ और GM सरसों 2022 में। नेक्स्ट है चेस्ट चेस्ट जो है वो चांद पर पानी की बर्फ की संभावना की खोज की है इसने। और चंद्रयान 3 के चंद्र सतह पर ये उतरा था। बेसिकली ये थर्मोफिजिकल प्रयोग है और इससे ये पता चला है कि चांद पर पानी की बर्फ की संभावना है। स्टारशिप अंतरिक्ष यान, ये स्पेसएक्स का है और ये बेसिकली मतलब ये असफल रहा। ठीक है, ये पूरा नहीं हो पाया। नेक्स्ट, सेमी क्रायोजेनिक इंजन, इसका नाम है CE-2000। तो ये इसरो द्वारा इसका परीक्षण किया गया एक इंजन है और सेमी क्रायोजेनिक इंजन है। ठीक है, तो इसका परीक्षण किया गया, इसका नाम ये है। नेक्स्ट है पर्यावरण और पारिस्थितिकी। तो इसमें पहला पॉइंट है कि जलवायु परिवर्तन से मृत प्राय प्रथम ग्लेशियर, उसका नाम है जो डेड है, मतलब जो डेड ग्लेशियर है, डेड ग्लेशियर, उसका नाम क्या है? ओक जू उल ग्लेशियर। UN द्वारा 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण दिवस घोषित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2025 को क्या मनाया गया, मतलब घोषित किया गया, अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण दिवस घोषित किया गया। नेक्स्ट, कांगेर घाटी कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल हो गया। नेक्स्ट है जावा गैंडा। जावा गैंडा, इसका अन्य नाम है राइनोसोरस सॉन्डिकस। ये एक दुर्लभ और विलुप्त प्राय प्रजाति है। ठीक है, और इंडोनेशिया में पाई जाती है। कहाँ पे? इंडोनेशिया में। नेक्स्ट है भारी धातु प्रदूषण और कैंसर का खतरा कहाँ पे देखा गया, मतलब कहाँ पे इसका पता चला? पंजाब में। तो पंजाब में घग्गर नदी है, तो उसके आसपास के लोग हैं जितने, तो ये पता चला है कि वहाँ के लोगों को कैंसर हो रहा है। क्यों? क्योंकि भारी धातु प्रदूषण हो रहा है वहाँ पे। अब नालिका अपरदन कहाँ पे सबसे ज्यादा? झारखंड में, फिर छत्तीसगढ़ और पूर्वी भारत, सारा जो पूर्वी भारत है, जहाँ झारखंड छत्तीसगढ़ पड़ता है, ये बिहार वगैरह, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा अब नालिका अपरदन होता है। अब नालिका अपरदन मतलब जैसे बारिश पड़ती है तो मिट्टी का कटाव होता है। ठीक है,
और उसमें पूरी की पूरी ऐसे नलियां बन जाती हैं, इसलिए इसका नाम अवनालिका पर्दन है। नेक्स्ट है लॉस एंड डैमेज फंड। तो लॉस एंड डैमेज फंड नाम से ही पता चल रहा है, ये विकासशील देशों में जलवायु परिवर्तन में होने वाले नुकसान के लिए एक ये फंड दिया जाता है। कौन सी देशों में? विकासशील देशों में। ठीक है, तो इससे अमेरिका अलग हो गया है। ठीक, तो ये अब फंड वगैरह नहीं दिया करेगा विकासशील देशों को, जितने भी जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं तो उसमें ये अब उससे उस चीज से अलग हो गया है। इसका नाम है लॉस एंड डैमेज फंड, लॉस एंड डैमेज फंड। ठीक, आगे बात करते हैं। शरावती जल विद्युत परियोजना कहाँ पे चलाई जा रही है? कर्नाटक में चलाई जा रही है, शरावती नदी पर। ठीक है, आगे अंटार्कटिक सरकम पोलर करंट एसीसी, इसमें परिवर्तन हो गया है। और एसीसी है क्या? ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली महासागरीय करंट है जो अटलांटिक, प्रशांत और भारतीय महासागरों को जोड़ता है। ठीक है, आगे बात करते हैं लेटाना कैमारा और प्रोसोपिस जूलीफोरा। ये आक्रामक प्रजाति हैं और हरियाणा के जंगलों में ये देखी गई हैं। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट है अल्फ्रेड चक्रवात। ये कहाँ पे आया? ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर आया। तो ये था पर्यावरण और पारिस्थितिकी। ठीक है, आगे है रिपोर्ट और सूचकांक। इसमें रिपोर्ट और सूचकांक में बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट एंड सूचकांक है, तो इन्हें बहुत अच्छे से याद करना। तो पहली रिपोर्ट है वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2025। तो ये जारी कौन करता है? UNSDN संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी होती है। भारत की रैंकिंग है 118 और इसमें प्रथम देश है फिनलैंड। ठीक है, फिनलैंड 8वीं बार विश्व खुशहाली रिपोर्ट में नंबर 1 पर आया है। नेक्स्ट है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025। ये जारी कौन करता है? तो ये जारी करता है IEP, फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। इंडिया की रैंकिंग है 14 और फर्स्ट पे है बुर्किना फासो, यानी कि बुर्किना फासो सबसे ज्यादा आतंकवाद प्रभावित देश है। ठीक, आगे बात करते हैं नेक्स्ट रिपोर्ट की। तो विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024, इसमें ये IQAir द्वारा जारी होती है और ये बताया गया है कि भारत 5th नंबर पे आया है प्रदूषित देश में। पहला देश जो प्रदूषित है वो सबसे ज्यादा चार्ड है। ठीक, शहर की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है बर्नीहॉट, मेघालय। इंडिया का मेघालय में बर्नीहॉट शहर सबसे ज्यादा प्रदूषित है। सेकंड पे दिल्ली आता है और दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी भी हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट है वैश्विक हथियार हस्तांतरण रिपोर्ट 2025। ये सिप्री द्वारा जारी होती है। इसमें हथियार आयातक में नंबर 1 पे यूक्रेन, सेकंड पे है भारत। और भारत कहाँ से सबसे ज्यादा हथियार मंगाता है? रशिया से फर्स्ट पे और सेकंड पे है फ्रांस। ठीक है, तो सबसे नंबर 1 पे है यूक्रेन। वैश्विक मुक्त भाषण सूचकांक, तो भारत का स्थान है 24वां और शीर्ष देश है नॉर्वे। ठीक है, तो इन सब में भारत की रैंकिंग और कौन जारी करता है ये जरूर देख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 की। तो इसमें 9 भारतीय संस्थान शामिल हुए थे, जिसमें से खनन में यानी कि माइनिंग में सबसे ज्यादा नंबर 1 पे कौन है? IISM धनबाद। ठीक है, धनबाद कहाँ पे? झारखंड। सेकंड पे इंजीनियरिंग और खनिज खनन में नंबर 1 पे कौन है? IIT मुंबई। और थर्ड पे इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में कौन है? IIT दिल्ली। तो तीनों का नाम याद रखना है। नेक्स्ट रिपोर्ट है विश्व जल विकास रिपोर्ट 2025। ये 22 मार्च विश्व जल दिवस पर ये रिपोर्ट जारी हुई है। किसके द्वारा? यूनेस्को द्वारा। और इसकी थीम याद कर लो कि वाटर टावर्स, पर्वत और ग्लेशियर इसकी थीम थी। तो ये हमने रिपोर्ट देखी, सारी रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, योजना के बारे में बात करते हैं। तो पहला है समर्थ। समर्थ इंक्यूबेशन प्रोग्राम चलाया जा रहा है सी डॉट ने, दूर संचार विभाग डॉट। ठीक है, और संचार मंत्रालय MOC के लिए शुरू किया है। और इससे ये होगा कि जितने भी स्टार्टअप्स हैं
दूरसंचार विभाग और संचार मंत्रालय द्वारा स्टार्टअप्स को समर्थन दिया जाएगा। ठीक है, तो बस नाम याद रखना है कि समर्थ क्या है। तो समर्थ में एक तो मंत्रालय याद रख लेना, संचार मंत्रालय। ठीक है, इसको चला रहा है। नेक्स्ट है पीएम युवा लेखक परामर्श योजना। इसको पीएम युवा 3.0 भी कहेंगे। शिक्षा मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है और इसमें 30 वर्ष से जितने भी कम आयु के युवा लेखक हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, यानी कि 30 साल से कम जितने भी युवा लेखक हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी इसमें। और इसको मतलब कार्यान्वयन एजेंसी कौन सी है? राष्ट्रीय पुस्तक न्याय, एनबीटी। नेक्स्ट बात करते हैं मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना और मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना त्रिपुरा में चलाई जा रही है और जेपी नड्डा ने इसकी शुरुआत करी है। ठीक है, नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट है पर्वतमाला परियोजना। तो पर अभी हमने पीछे देखा था वन लाइनर में राज्य के, तो उसमें 2 रोपवे परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। तो उनका नाम है सोनप्रयाग से केदारनाथ एक रोपवे बनाया जाएगा और सेकंड पे है गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब को एक रोपवे बनाए जाएंगे। 2 रोपवे बनाए जाएंगे कहाँ पे? उत्तराखंड में। तो इसकी लंबाई है 12.9 किलोमीटर और गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब की लंबाई है 12.4 किलोमीटर। तो पर्वतमाला परियोजना का जब इसकी घोषणा हुई थी, ये 2022-23 के बजट में इसकी घोषणा हुई थी। और ये कहाँ पे काम, ये क्यों बेसिकली लाई गई? तो दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों के लिए लाई गई थी ये। तो जैसे मतलब हम नॉर्मल प्लेन में क्या होता है कि सड़क बनती है। ठीक है, प्लेन में क्या होता है? सड़क बनती है। ठीक, तो और वहां पर दुर्गम जो पहाड़ी क्षेत्र है जैसे उत्तराखंड है, हिमाचल, ये सब, तो यहाँ पे रोपवे बनाए जाएंगे। मतलब जैसे रज्जू मार्ग जिनको बोलते हैं, रस्सियों पर। ठीक है, एजेंसी नहाई मतलब राष्ट्रीय परिवहन राजमार्ग मंत्रालय इसको कार्यान्वयन एजेंसी है इसकी। नेक्स्ट है महिला समृद्धि योजना। ये दिल्ली में चलाई जाएगी और 8 मार्च यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर इसकी घोषणा हुई है। जेपी नड्डा द्वारा इसकी घोषणा की गई। और इसमें क्या होगा कि 25,000 रुपये महीना बीपीएल परिवार की महिलाओं को मिलेंगे। और इसकी जो उम्र है, महिलाओं की जो उम्र होगी वो 21 से 60 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। नेक्स्ट है साक्षी संरक्षण योजना 2025। ये हरियाणा सरकार द्वारा इसकी घोषणा हुई है और इसमें जितने भी गवाह होते थे, ठीक है, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोजेक्ट हिफाजत। ये किस सरकार द्वारा चलाया जा रहा है? पंजाब सरकार द्वारा चलाया जा रहा है और महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए। ठीक है, तो बस ये याद रखना है कि प्रोजेक्ट हिफाजत किस सरकार ने घोषणा की है? पंजाब सरकार ने। सशक्त पंचायत, नेत्री अभियान और मॉडल महिला हितैषी ग्राम पंचायत, ये पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। तो इसमें महिला सशक्तिकरण के लिए ये सशक्त पंचायत नीति अभियान शुरू किया गया है। नेक्स्ट पोर्शन है बैंकिंग का। तो बैंकिंग में है धन प्रेषण सर्वेक्षण 2023 से 24 का देखा गया। तो ये आरबीआई द्वारा जारी होता है और यूएसए और यूके भारत में सबसे ज्यादा धन भेजने वाले देश बन गए हैं। मैंने पहले ही बताया था अभी। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। तो इसमें राज्यवार वितरण क्या है वो चीज अलग थी। ठीक है, और ये धन प्रेषण सर्वेक्षण 2023-24 का अलग है। इसमें राज्यवार वितरण है महाराष्ट्र, नंबर सेकंड पे है केरल, थर्ड पे है तमिलनाडु। ठीक, और भारतीय छात्र विदेश में कुल 1.34 मिलियन। इसमें जो भारत के जो छात्र हैं वो विदेश में कितने हैं? कुल 1.34 मिलियन। सबसे ज्यादा कहाँ पे है? कनाडा में, सेकंड पे है अमेरिका, थर्ड पे है यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट है पीएम इंटर्नशिप स्कीम। ये घोषणा हुई है केंद्रीय बजट 2024-25 में इसकी घोषणा हुई है। इसका लक्ष्य है कि 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप कराई जाएगी। ठीक है, और इसमें मासिक वृत्ति कितनी मिलेगी? 4,500 महीना सरकार देगी और 500 रुपया महीना कंपनी देगी, जिस भी कंपनी में वो इंटर्नशिप होगी। ठीक है, और योग्यता है 10वीं पास अनिवार्य है। नेक्स्ट है पहला परपेचुअल बॉन्ड लॉन्च हो गया। किसने करा?
अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड द्वारा इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट प्रोजेक्ट हैक लॉन्च हो गया, एचडीएफसी बैंक ने लॉन्च किया है। और किसके लिए लॉन्च किया है? भारतीय वायुसेना के पेंशन भोगियों और उनके परिवार को सहायता देने के लिए ये लॉन्च हुआ है। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, ठीक है, 8 मार्च को मनाया जाता है। इस पर एसबीआई ने 2 उत्पाद लॉन्च करे हैं। पहला है एसबीआई अस्मिता, दूसरा है नारी शक्ति। तो एसबीआई अस्मिता जो है वो एमएसएमई के लिए डिजिटल ऋण उपलब्ध कराएगा, और नारी शक्ति एक प्लेटिनम डेबिट कार्ड है। ये वित्तीय समावेशन के लिए ये जारी किया गया है। किसके द्वारा जारी हुआ है? ये इंपॉर्टेंट है, एसबीआई द्वारा, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एक पोर्टल लॉन्च हुआ है, पोर्टल का नाम है बॉन्ड सेंट्रल, बॉन्ड सेंट्रल। तो ये सेबी ने जारी करा है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं उद्योग की। तो मुक्त व्यापार समझौता, मार्च के महीने में जो मुक्त व्यापार समझौता हुआ है वो भारत और न्यूजीलैंड के बीच में हुआ है। तो मुक्त व्यापार समझौता एफटीए ये है क्या? ये ये तब होता है जब 90 से 95% वस्तुओं पर आयात शुल्क घटाना हो या बढ़ाना हो। तो इन दोनों देशों के बीच में ऑलमोस्ट 90% चीजों पर जो आयात शुल्क है वो घटाया जाएगा, ठीक है, या फिर हटाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन संचालित भारी ट्रक, यानी कि जो ट्रक हैं वो हाइड्रोजन से चला करेंगे। तो इसका जो ये टाटा मोटर्स ने विकसित करा है इन ट्रक को, और न्यू दिल्ली में इसका सफल परीक्षण भी हो चुका है। आगे बात करते हैं एंथ्यूरियम फूलों का निर्यात। एंथ्यूरियम फूल कहाँ पे? मिजोरम में। और इसका निर्यात कहाँ पे हुआ? सिंगापुर में, ठीक है। मिजोरम से सिंगापुर भेजे गए। और कृषि और ये कौन करता है? कृषि प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, यानी कि एपेडा। एपेडा निर्यात विकास प्राधिकरण है। तो ये करता है कि अपने देश से कुछ अगर भेजना हो तो इसके द्वारा भेजा जाता है। नेक्स्ट है बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे? कोची रिफाइनरी में खोला गया। ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100, ठीक है, ये एक रिपोर्ट का नाम है 2025 में। ये इसके इसके अकॉर्डिंग मुंबई में भारतीय जीवन बीमा निगम मतलब एलआईसी को दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत ब्रांड घोषित हुआ है। यानी कि एलआईसी कितने नंबर पे है? 3rd नंबर पे है। किसके अकॉर्डिंग? ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 के अकॉर्डिंग। लास्ट सेक्शन है सार संक्षेप। सार संक्षेप में फर्स्ट है चर्चित व्यक्ति। तो मार्च के महीने में जितने भी चर्चित व्यक्ति हैं वो हम देखते हैं। तो तनुष्का सिंह, ये लखनऊ से हैं, ठीक है, और ये पायलट हैं जैगुआर फाइटर की। नेक्स्ट है इयाल जमीर, इजराइल रक्षा बलों के 24वें प्रमुख बने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नियुक्तियों की। तो नियुक्तियों में अजय सेठ का नाम है। तो अजय सेठ वित्त मंत्रालय के नए वित्त सचिव बने हैं। क्रिस्टी कोवेंट्री इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन आईओसी की अध्यक्ष बनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेटुम्बा नंदी नतेतवा नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। अशोक सिंह ठाकुर इंटेक के अध्यक्ष बने हैं। इंटेक क्या है? भारत का प्रमुख विरासत संरक्षण संगठन है। अजय भादु, नेक्स्ट पॉइंट है अजय भादु सरकारी ई मार्केट प्लेस जीईएम के सीईओ बने हैं। नेक्स्ट डॉक्टर मयंक शर्मा रक्षा लेखा महानियंत्रक बने हैं। विद्या बालन क्या बनी है? फेडरल बैंक की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। अतुल कुमार गोयल ये भारतीय बैंक संघ आईबीए के मुख्य कार्यकारी बने हैं। नेक्स्ट है नियुक्तियों में क्रिश्चियन स्टॉकर ऑस्ट्रिया के चांसलर बने हैं। तुहिन कांत पांडे इंपॉर्टेंट है, सेबी के अध्यक्ष बने हैं। अंजू राठी राणा विधि न्याय मंत्रालय की पहली महिला सचिव बनी है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो हमने ये देखे हैं नियुक्तियां, लगभग 10-11 नियुक्तियां हैं ये। आगे निधन की बात करते हैं। तो एक ये निधन है, ये रमाकांत रथ इनका नाम है। ये उड़िया कवि थे, उड़ीसा के कवि थे ये। तो इनका 96 वर्ष में इनका निधन हो गया। पुरस्कार देखते हैं। तो पहला पुरस्कार है 59th ज्ञानपीठ पुरस्कार।
ये किसे मिला है? विनोद कुमार शुक्ल को मिला है। ये छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं और ये एक हिंदी लेखक है। नेक्स्ट, बिजनेस आइकन ऑफ द ईयर किसको मिला है? आदित्य बिड़ला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला को मिला है। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसको मिला है? राम सुतार को मिला है। इन्होंने स्टेचू ऑफ यूनिटी के डिजाइन करता थे। कौन? राम सुतार। ब्रिज इंडिया का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला? चिरंजीवी। ये एक तेलुगु एक्टर हैं, इनको मिला है। अहिल्याबाई होलकर महिला सम्मान 2025 किसको दिया गया? कबड्डी खिलाड़ी ललिता ठाकुर को दिया गया। नेक्स्ट, रामनाथ गोयन पुरस्कार 2025 किसको मिला? मृदुलिका झा, ये आज तक की पत्रकार हैं, इनको मिला। नेक्स्ट है, 97th नंबर के वार्षिक अकादमी पुरस्कार हुए थे। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है वो अनोरा है। अभिनेता का नाम है एड्रियन ब्राडी। उनकी फिल्म है द ब्रूटलिस्ट। अभिनेत्री का नाम है मिकी मैडिसन। उनकी फिल्म है अनोरा। मतलब उन्हें अनोरा फिल्म में काम करने पर मिला। निर्देशक हैं सीन बेकर। फिल्म अनोरा। ठीक है, तो फिल्म जरूर याद रखना, अनोरा। नेक्स्ट, बनारस लिस्ट फेस्ट अवार्ड किसको दिया गया? राज कमल झा। ये इंडियन एक्सप्रेस के मुख्य संपादक हैं। इनका उपन्यास था द पेशेंट इन बेड नंबर 12। नेक्स्ट है, ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस। ये बारबाडोस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और नरेंद्र मोदी जी को ये मिला है। नेक्स्ट है, आईफा अवार्ड 2025 के कहाँ पे हुए? जयपुर में हुए। और इसमें हम देख लेते हैं किसको क्या मिला है। तो ये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पुरुष में कार्तिक आर्यन, जो कि भूल भुलैया 3 के लिए इनको दिया गया ये अवार्ड। महिला में नितांशी गोयल, इनको लापता लेडीज के लिए दिया गया। और डायरेक्टर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, मतलब डायरेक्टर कौन है? किरण राव, लापता लेडीज के लिए। और फिल्म है लापता लेडीज। तो फिल्म और मेल एक्टर और एक्ट्रेस कौन है? तो इन सबको ये अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट है, एशियन सिनेमा। ये अवार्ड हांगकांग में हुए थे। और इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करें तो ऑल वी इमेजिन इज लाइट, जो कि पायल कपाड़िया की हैं। तो ये उनको मिला था। नेक्स्ट है, रामसर पुरस्कार। ये किसको मिला? जयश्री वेंकटेश्वन को मिला। और ये ऐसा पाने वाली ये फर्स्ट इंडियन वुमेन बन गई है। नेक्स्ट है, सैन्य अभ्यास। तो सैन्य अभ्यास भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है धर्म गार्जिनी 2025, किस किस के बीच में होता है? भारत और जापान के बीच में होता है और जापान में हुआ है। खंजर, खंजर 12। ठीक है, भारत और किर्गिस्तान के बीच में होता है और किर्गिस्तान में हुआ है 2025 वाला। सी ड्रैगन 2025 प्रशांत महासागर में हुआ है। और इसमें बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है, यानी कि बहुत सारी कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। नेक्स्ट, वरुण। वरुण किस किस के बीच में होता है? भारत और फ्रांस के बीच में। और कहाँ पे हुआ? भारतीय महासागर में, इंडियन ओशन में हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं अभियान की। तो अभियान में शिष्टाचार हमने पहले भी देख लेते हैं दोबारा। दिल्ली पुलिस ने शुरुआत किया है इसको। और प्रोजेक्ट हैक, ये एचडीएफसी बैंक ने स्टार्ट करा है। प्रोजेक्ट हिफाजत पंजाब सरकार ने। बुक्स की बात करें तो ये कुछ बुक्स हैं, इनको देख लेते हैं। द ड्रीम होटल, ये किसने लिखी हैं? लैला लालामी ने लिखी हैं। गॉडेस कॉम्प्लेक्स, संजना साध्यान ने। पर्वत शिरोमणि भगत सिंह कोश्यारी, ये किसने लिखी है? मदन मोहन सती ने। और लियो द अनटोल्ड स्टोरी किसकी है? पीएस रमन की है। नेक्स्ट बात करते हैं सम्मेलन की। तो साहित्य अकादमी साहित्य महोत्सव कहाँ पे हुआ? न्यू दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सम्मेलन न्यू दिल्ली में हुआ। और 10वां रायसीना डायलॉग भी कहाँ पे हुआ था? न्यू दिल्ली में, जो कि हमने डिटेल में देख लिया था। लास्ट सेक्शन है खेल का, तो हम खेल के बारे में देख लेते हैं। 9th नंबर के आईसीसी पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी दी गई 2025 की। कब से कब तक आयोजित हुआ? 19 फरवरी से 9 मार्च तक। आयोजन कहाँ पे हुआ? पाकिस्तान और दुबई में। ठीक है, विजेता भारत रहा तीसरी बार। उप विजेता न्यूजीलैंड रहा। मैन ऑफ द मैच किसको मिला? रोहित शर्मा को। ठीक है, मैन ऑफ द मैच किसको मिला? रोहित शर्मा। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रचिन रविंद्र न्यूजीलैंड के हैं। ऑफिशियल सॉन्ग का नाम है जीतो बाजी खेल के। जीतो बाजी खेल के। और ब्रांड एम्बेसडर कौन कौन बने? शिखर धवन इंडिया से, सरफराज अहमद पाकिस्तान से हैं, शेन वॉटसन ऑस्ट्रेलिया से और टिम साउदी न्यूजीलैंड से।
तो ये हमने देखा आईसीसी पुरुष चैंपियनशिप अवार्ड दिए गए। तीसरा महिला प्रीमियर लीग WPL 2025, तो ये भारत में आयोजित हुआ, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और विजेता टीम मुंबई इंडियंस, कप्तान थी हरमनप्रीत कौर, उप विजेता टीम दिल्ली कैपिटल। नेक्स्ट, 90th रणजी ट्रॉफी 2024-25 की किसे दी गई? विजेता है विदर्भ क्रिकेट टीम और उप विजेता है केरल क्रिकेट टीम। ये इंपॉर्टेंट है। सेकंड कबड्डी वर्ल्ड कप, कबड्डी का वर्ल्ड कप हुआ था 2025, कहाँ पे? इंग्लैंड में हुआ था। और पहली बार एशिया से बाहर आयोजित हुआ था। और विजेता भारत। कौन बना विजेता? भारत। पुरुष वर्ग में भी और महिला वर्ग में भी भारत ने ही खिताब जीता। नेक्स्ट बात करते हैं, फिफ्थ खेलो इंडिया विंटर गेम्स कहाँ पे हुए? तो दो चरणों में हुए थे। पहला चरण लेह में हुआ था, लद्दाख में। दूसरा चरण जम्मू कश्मीर में आयोजित हुआ। इसका मास्कॉट यानी कि शुभंकर, इसका शुभंकर है हिम तेंदुआ, शीन ए शी। नेक्स्ट बात करते हैं, विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 न्यू दिल्ली में इसका आयोजन हुआ और फर्स्ट आया भारत 134 पदक के साथ। 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 कहाँ पे हुई? हरियाणा में हुई। और फर्स्ट आया झारखंड, जिसको स्वर्ण पदक मिला, और सेकंड पे हरियाणा, जिसको सिल्वर अवार्ड मिला। नेक्स्ट बात करते हैं और लास्ट है, एशियन महिला कबड्डी चैंपियनशिप कहाँ पे हुई? तो ईरान में हुई और विजेता भारतीय रहा, यानी कि भारत रहा। भारतीय महिला कबड्डी टीम ने इसका खिताब जीता। तो ये थे मार्च के करंट अफेयर। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर करना, ठीक है। और इसको 2 से 3 बार देखिए और याद करिए, क्योंकि सारे जो करंट अफेयर हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो कुछ क्वेरी हो तो कमेंट में लिख देना। थैंक यू सो मच।